सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा QMS। सो QMS क्या है बेसिकली? QMS एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सो जैसे सॉफ्टवेयर जो हम टेस्ट करने वाले हैं, सो उसके लिए एक ना QMS को फॉलो किया जाता है, जो हमको बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कैसे डिफेक्ट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं प्रोडक्शन में जाने से। सो ये इस प्रोसेस को बोला जाता है QMS। तो QMS इंश्योर करता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो राइट क्वालिटी का है या नहीं है। सो QMS के फॉर्म होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू एंश्योर दैट देयर आर नो डिफेक्ट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट्स, होल क्वालिटी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। बेसिकली क्या होता है कि अब एक बहुत सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है। सो उसको टेस्ट करने के लिए या फिर उसको अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है, इसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव रखे जाते हैं। तो इस तरह हम प्रोडक्ट को 2 हिस्सों में दिया जाता है, एक होता है QA और एक होता है QC। QA का मतलब होता है क्वालिटी एनालिस्ट या क्वालिटी एश्योरेंस, और QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। सो बेसिकली क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस? तो नाम से पता चल रहा है हमको क्या कि हम जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो एक क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, और एश्योर्ड कर रहे हैं एंड यूज़र को कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल करेक्टली बना गया है। सो एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, मेजर करता है जो ईच प्रोसेस है जो मेंटेन किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन की जा रही है, चाहे वो UI दिख रहा है कोई भी API हिट की जा रही है, वो सब इस हर प्रोसेस को मैनेज करना, मेजर करना, और हमारे प्रोडक्ट के अंदर और उसके अंदर कुछ वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करना, और आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह बताना एज अ बग और एज अ मॉडिफिकेशन टू डेवलपर्स टू मेक द चेंजेस इन द प्रोडक्ट। ये सब क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। सो बेसिकली जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो हमारा आउटपुट, जो हमारा QC होता है, क्वालिटी कंट्रोल का जो आउटपुट होता है, वो कभी कभार एक्ट करता है इनपुट एज अ QA। तो क्वालिटी कंट्रोल आपने मिर्ज़ापुर देखी हो, तो मिर्ज़ापुर के अंदर क्या होता है, एक सीन आता है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे गुड्डू भैया वो एक गन के लिए चेक के लिए जाते हैं एक बंदे के पास जो उनका क्वालिटी कंट्रोलर होता है। सो बेसिकली वो क्या करता है, जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है वो सही तरह मेंटेन कर पा रहा है, और जो एंड यूज़र है उसकी मीट को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब उसके अंदर क्या करते हैं, वो उनसे एक बंदूक चला के देखने की कोशिश करते हैं और फिर वो उनके हाथ में ही फट जाती है। सो एक क्वालिटी का एक मेजर होता है कि प्रोडक्ट जो डिलीवर किया जा रहा है वो एंड यूज़र पे सही किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये भी एक आप एक एग्जांपल देख सकते हो, और आपकी उस बंदे की पोजीशन देख सकते हो, तो वो क्वालिटी कंट्रोलर है। तो वो प्रोडक्ट जो डिलीवर किया जा रहा है उसको एक्टिविटी प्रोसेस की जा रही है कि हाँ, शुरू से जैसे कुछ भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखी जा रही है, फिर उसके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा रहा है, फिर उसके अंदर अलग अलग ये सब फेजेस होते हैं। हम आगे डिटेल में समझेंगे अलग अलग कौन से फेजेस किए जाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त। तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है टेस्टिंग के लिए वो प्रॉपर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या कर रहा है, एक एक्टिविटी है। क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटी है जो क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। और ये क्या था, प्रोसेस को बेस्ड था। यहाँ पे क्या मेजर करते हैं हम कि प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोसेसेस इंक्लूड किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट को मेजर किया जाता है कि प्रोडक्ट जो बना है वो सही है या नहीं बना, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगती है हमको प्रोडक्ट के अंदर तो उसको इंप्रूवमेंट के लिए भेजा जाता है उसके अकॉर्डिंगली वीकनेसेस को देख के। सो बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमको डिलीवर किया गया उसके अंदर सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर अपडेशन भी बोल देता है क्वालिटी कंट्रोलर, और कभी कभार क्या होता है कि उसको पूरा ही बोल देता है कि भाई दोबारा से पूरा जो तो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपने जो क्वालिटी बनाई है प्रोडक्ट की वो नॉट एक्सेप्टेबल है, सो अब इसको दोबारा से रिवर्क किया जाए। अब जैसे मान लो उन्होंने कुछ .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके बनाना था लेकिन बोला गया था कि आप रिएक्ट का यूज़ करके बनाइए। सो बेसिकली एक तरह से रिवर्क किया जा रहा है, या फिर कभी कभार क्या होता है मॉडिफिकेशन किया जाता है। हर एक कंपनी के अंदर क्या होता है कुछ अलग URL बनाई जाती है शुरुआत में, और फिर बाद में उसको चेंजेस किया जाता है अलग अलग एनवायरनमेंट्स के। मान लो कोई बंदा पहले कोई कंपनी के अंदर C++ या जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाई गई है, एक URL बनाया गया है कंपनी के द्वारा, लेकिन अब जैसे आजकल सबसे ज़्यादा रिएक्ट यूज़ किया जा रहा है तो उसको उसके अंदर मूव करना, शिफ्टिंग करना एक नए वर्जन से दूसरे वर्जन के अंदर, और उस नया जो प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है ये एक तरह से रीवर्क ही कहलाएगा, लेकिन उसको एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जा रहा है। सो ये सब भी क्वालिटी कंट्रोलर चेक करेगा, और उनको जो किया जा रहा है उनके अंदर जो स्टेप्स है वो कौन चेक करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस चेक करेगा। सो अब आपको शायद QMS में क्या होता है वो समझ आ गया होगा, QA और QC में डिफरेंसेस क्या है वो समझ आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा और ज़्यादा डीप इन करना QA और QC के बीच में,
क्योंकि ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आप सबको। सबसे पहले QA और QC के बीच में डिफरेंस समझते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि QA एक प्रोसेस ओरिएंटेड है और जो QC है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। सबसे पहला डिफरेंस ये है। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसके अंदर जो प्रोसेसेस फॉलो किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, वो हम उसको मीट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। कोई भी प्रोसेस को हम कैसे पता लगा पाते हैं कि वो हम मीट कर पाए या नहीं कर पा रहे। जैसे आप डिटेल भी समझ सकते हैं। जैसे आप कोई SSC के अंदर या फिर कोई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर एक ऑडिटर की पोस्ट होती है जो ऑडिट करता है कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन के। तो जैसे कैग हो गया, एक डिपार्टमेंट है जो मेंटेन रखता है कि अमाउंट की जो ट्रांजैक्शंस की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसको मेजर करता है और उसको ऑडिट करता है। बेसिकली एक ये हो गया, CGDA एक हो गया, उसमें अंदर एक ऑडिटर की पोस्ट होती है, तो ऑडिट करते हैं। ऑडिटिंग अप्रोच होती है QA। और QC में क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्ट डिलीवर किया जा रहा है हमें, फाइनल प्रोडक्ट, वो हम उसको टेस्टिंग करके हम उसको राइटली वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और उसके अंदर चेंजेस करवाते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं आफ्टर रेजिंग अ न्यू बग्स and the developer made a changes into the single line of code or a whole work reproject. So these can be included as a product oriented one. Basically QA क्या है, QA एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है कि कोई भी इशू हमें नहीं फेस किया जाए कोई भी प्रोसेस के दौरान। लेकिन जो QC है इसके अंदर बेसिकली क्या है, टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग एक वाइड पर्सपेक्टिव वाला व्यू है, जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था कि कोई भी बंदा टेस्टिंग नहीं कर पाता, उसके लिए लॉजिकल थिंकिंग वगैरह ये सब आना चाहिए, कि पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच आनी चाहिए, उसके अंदर डीप जाना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। एक डिटेक्टिव अप्रोच है एक तरह से। और अब QA क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, बहुत सारे CGDA, कैग, इस तरह से इन ऑडिट की पोस्ट होती है। इसी तरह कंपनीज के अंदर भी एक ऑडिटर्स वगैरह होते हैं जो उस प्रोसेस जो फॉलो किया जा रहा है उसको मेंटेन रख पाए, मेजर करते हैं। तो ऑडिट्स करना, रिव्यूज़, हम रिव्यूज़ आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से रिव्यूज़ किए जाते हैं। एक पीयर टू पीयर रिव्यूज़, एक बड़े हायर मैनेजमेंट के साथ मिलके एक रिव्यूज़ करना, ये सब एक पार्ट है QA का। QC में वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है। बेसिकली आपको QA और QC में अब इसके अलावा और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमारा लास्ट और फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिटी वाला। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि सम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वाइडली कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको क्वालिटी को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो इसके लिए ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। ये कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है। जैसे एक ISO होता है, एक IEEE होता है, ANSI होता है, CMMI होता है, SPICE होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो एक क्वालिटी को मेजर करने के लिए क्वालिटी की डेफिनेशंस बताते हैं, क्वालिटी के अंदर जो वोकेबलरी यूज करने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब डिटेल में बताते हैं। तो बेसिकली ये सब होते हैं। जैसे आपने कोई गोल्डन ज्वेलरीज वगैरह बनाई हो कभी, डायमंड, तो उनके ऊपर ना ISO मार्क्स वगैरह होते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि जिस प्रोडक्ट के पास ISO मार्क होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसी तरह एक IEEE होता है, ये स्टैंडर्ड सेट करता है कुछ डेफिनेशंस का क्वालिटी से रिलेटेड की जो फॉलो किया जाता है और जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं क्वालिटी को मेजर करने के लिए और क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। क्वालिटी के अंदर जो वर्ल्ड वाइडली हम यूज करने वाले टर्मिनोलॉजीज उसको बताती है प्रोफेशनल, ये सबसे स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब थैंक यू। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जल्द ही। स्टे ट्यून्ड विद द मैनुअल टेस्टिंग प्लेलिस्ट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।